Hello there, my name is Ranjit. Today I have latest cue card to be discussed here, and this cue card is talk about a fish market you visited. The subpoints are where it is, who you visited with, why did you visit there, and explain how you felt about it. Now let me share my sample answer with you. Well, I don't follow non-vegetarian diet. That's the reason I have never ever taken any experience of visiting any meat shop or fish market. बिकॉज मैं फॉलो नहीं करता हूँ नॉन वेजिटेरियन डाइट को, इसलिए ये रीज़न है। आई हैव नेवर एवर टेकन एनी एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं लिया, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया। ओके क्या कौन सा एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग एनी मीट शॉप और फ़िश मार्केट विज़िट करने का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो नहीं करता हूँ या करती हूँ। बट हेयर बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ या गया नहीं हूँ। ओके बट हेयर आई वुड प्रेफर टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगी टू टॉक अबाउट एन ओकेज़न के बारे में व्हेन आई हैड टू विज़िट टू अ फिश मार्केट, जब मुझे विज़िट करना पड़ा था विद माई कज़न के साथ। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, और यू कैन से सर्व्स मी करेक्टली, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग समथिंग, इट मीन्स इफ़ आई एम रिमेंबरिंग समथिंग करेक्टली, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, रिमेंबर है, तो इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, इट हैपन 15 months अगो। 15 months पहले की बात है। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली टू अटेंड माई कज़न सिस्टर्स वेडिंग। मैं दिल्ली गई थी 15 months अगो। आप बोल सकते हो 6 months अगो, 1 year अगो। ओके इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू। तब मैं दिल्ली गई थी क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए अपनी कज़न सिस्टर की वेडिंग, मैरिज थी वहाँ पे। ऑल्दो माई कज़न्स फैमिली मेम्बर्स आर वेजिटेरियन, ऑल्दो जो मेरी कज़न की फैमिली है वो फैमिली वेजिटेरियन है, ऑल फैमिली मेम्बर्स आर वेजिटेरियन, बट माई अंकल वांटेड टू सर्व फिश अलॉन्ग विद अदर डिशेस टू द गेस्ट्स। उन्होंने चाहा कि वो गेस्ट्स को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेस्ट्स को दूसरी डिशेस के साथ साथ, वेजिटेरियन डिशेस के साथ साथ ये फ़िश भी सर्व करेंगे गेस्ट्स को। ओके वो चाहते थे। फ्रेंड्स, हियर आई यूज्ड वन फ्रेज दैट इज़ इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, it means, or you can say if my memory serves me, if my memory serves me correctly. Okay, instead of right you can say correctly, और इसका मतलब है if I'm remembering something right, if I'm remembering something right, it happened 15 months ago। अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, okay, if I'm remembering something correctly or right, this happened 15 months ago or 6 months ago or 1 year ago. Okay, something like that. Now let's move forward. So my cousin and I made a visit to a fish market. It was a huge and renowned market, but its name slipped out of my mind. मेरा कज़न और मैं, हम दोनों ने विज़िट किया फ़िश मार्केट को। इट वॉज अ ह्यूज, इट मीन्स वेरी बिग मार्केट थी, एंड रिनाउंड, इट मीन्स के फेमस, वेल नॉन, बट इट्स नेम स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, इफ़ यू से समथिंग स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, इट मीन्स यू फॉरगॉट समथिंग, आप कुछ भूल गए हो। और आई फॉरगॉट समथिंग, इंस्टेड ऑफ इट यू कैन से समथिंग जो आप भूल गए हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है जो आप भूल गए हो, समथिंग स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन यूज दिस फ्रेज समथिंग स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड rather than saying I forgot something. Okay, now let's move on. There was nothing but fish or meat shops. वहाँ पे कुछ नहीं था, बट ओनली क्या था, फिश और मीट शॉप्स। द स्मेल ऑफ मीट एवरीवेयर, हर जगह पे मीट की स्मेल जो थी, फ़िश की स्मेल थी, वॉज रियली अनबियरेबल फॉर मी। मैं सहन नहीं कर पा रहा था। इट वॉज रियली अनबियरेबल इट मीन्स कि जो जिसको सहा ना जा सके। ओके, अनबियरेबल फॉर मी। आई फेल्ट सो पैथेटिक अबाउट एनिमल्स बीइंग कट बाय द बुचर्स
I sent my cousin to place order as soon as possible and go out of this market. I felt so pathetic. It means मैंने बहुत sad feel किया about what? About animals being cut by the butchers. Butchers के द्वारा जो animals को काटा जा रहा था, okay? फिश को ओके मीट बनाया जा रहा था, मीट के लिए काटा जा रहा था. आई फेल्ट सो पैथेटिक अबाउट इट. इट मीन्स मैंने बहुत सैड फील किया. सैडनेस, इट मीन्स इट सैडेंड मी आ लॉट. इसने चीज़ ने मुझे बहुत मीन्स मैं बहुत सैड फील कर रहा था उस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड एट दैट टाइम आई सेंड माई कज़न टू प्लेस ऑर्डर. और मैंने अपने कज़न को कहा कि वो ऑर्डर प्लेस करें जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द, और ताकि हम यहाँ से जा सकें एंड गो आउट ऑफ दिस मार्केट. वी वेंट टू डिफरेंट शॉप्स बट प्राइजेस देयर वर टू हाई. हम डिफरेंट शॉप्स पे गए थे बट प्राइजेस वहाँ के बहुत हाई थे. फाइनली वी चूज़ अ शॉप. फाइनली हमने एक शॉप चूज़ की. अ शॉप वेयर वी गॉट फिश एट रिजनेबल प्राइजेस. रिजनेबल प्राइस था, प्राइस अच्छा था. There were wide variety of fish available. Sorry friends, this is not supposed to be like this. There is a wide variety of, that's how this is okay. This is supposed to be like this. There was a, okay, there was a wide variety of fish available like salmon, catfish, tuna, or it may be pronounced like tuna, tilapia and so on. और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो फ़िश थी, ओके, वाइड वैरायटी ऑफ फिश अवेलेबल देयर. वहाँ पे अलग अलग वैरायटी की फ़िश थी. एंड फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी ऑफ द नेम्स ऑफ फिश इज़ रॉन्ग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट फिश एंड देयर नेम्स. मुझे पता चला अबाउट डिफरेंट फिश एंड उनके नेम्स क्या क्या. On the way back to home, my cousin told me that fish is a great low fat. मेरे cousin ने मुझे बताया fish is a great low fat. इसमें फैट कम होती है. लीन प्रोटीन होता है एंड अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. सो इट इज़ रेकमेंडेड एज अ रेगुलर डाइट बाय डॉक्टर्स. इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा ये रेकमेंड किया जाता है, रेगुलरली लेने के लिए कहा जाता है. माई कज़न वॉज एक्सेप्शनली हैप्पी आफ्टर दिस विज़िट. इस विज़िट के बाद मेरा कज़न हैप्पी था. एक्सेप्शनली हैप्पी, इट मीन्स वेरी हैप्पी. विज़िट करने के बाद हैप्पी था, इस विज़िट से हैप्पी था. बट एज़ फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूँ, इट वॉज वन ऑफ द ऑफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग समवेयर ऑफ माई लाइफ. बट ये मेरी लाइफ का कहीं विज़िट करने का जो वन ऑफ द ऑफुल एक्सपीरियंसेस था मेरी लाइफ का, एक बुरा बैड एक्सपीरियंस था. एट द एंड पे मैं कहूँगी, आई मस्ट से आई विल नेवर थिंक ऑफ पेइंग विजिट टू सच प्लेस अगेन इन माई लाइफ टाइम. मैं कभी भी नहीं सोचूंगी अगेन इन माई लाइफ सेकेंड टाइम आई विल नॉट विजिट. आई विल नेवर थिंक टू विजिट टू सच प्लेस अगेन. इट मीन्स सेकेंड टाइम मैं नहीं जाऊँगी ऐसे प्लेस पे, नहीं सोचूंगी भी नहीं ऐसे प्लेस को विजिट करने के बारे में. So friends, that's all about this cue card. I hope you liked my idea, my vocabulary which I used in this cue card, and you use this vocabulary, you can use this vocabulary in other cue cards as well. Now I'll meet you in another such wonderful informative video soon. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning. Have a blossom rest of the day.